ये बात शास्त्रीय है कि ठाकुर जी को पाने के लिए आप केंद्र बिंदु ठाकुर जी को मत रखो चित्त में कि उनको मुझे प्राप्त करना है। ठाकुर जी को जो जो प्रिय है वो सारे गुण मेरे भीतर आ जाएं ताकि ठाकुर जी को मैं प्रिय लगूं। आप पीछे मत पड़ो उनके, स्वयं को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी पीछे पड़े आपके। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरित्र में आता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीनाथ जी जब प्रकट हुए ना तो पहले श्रीनाथ जी की भुजा प्रकट हुई, और भुजा प्रकट होने के बाद में सद्दू पानी की गैया रोज जाती थी, अपना संपूर्ण दुग्ध वहीं बहा करके आ जाती थी। तो सद्दू पानी ने देखा मेरी गैया कहां जाती है, जाकर के देखा तो गिरिराज शिला में केवल भुजा निकली हुई है। सद्दू पानी ने जब पूरा बाहर निकाला तो श्रीनाथ जी प्रकट हो गए इसी कलिकाल में। तो सद्दू पानी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी आपके लिए क्या लाऊं मैं, आप क्या पाएंगे, क्या व्यंजन लेंगे, क्या भोग प्रसाद लेंगे, आप विश्वास मानेंगे। हमारे श्री जी बाबा श्रीनाथ जी उन्होंने कहा, बोले हे सद्दू पाने, जब तक मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक मैं केवल दूध पीऊंगा। ठाकुर जी ने पयोव्रत किया। भक्त भगवान के लिए व्रत करता है, पर ठाकुर जी ने व्रत किया कि जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे मैं केवल दूध पीऊंगा। श्रीनाथ जी जो आजकल उदयपुर के पास नाथद्वार में विराज रहे हैं, जब ये गिरिराज जी में प्रकट हुए तब की लीला है। इस बार हमारे लाल जी का उत्सव नाथद्वारा में ही है, श्रीनाथ जी में 11 से 17 जनवरी। बाद में एक अजब कुमारी नाम की एक भक्ता हुई थी, उसके लिए ठाकुर जी उदयपुर चले गए, उदयपुर के पास नाथद्वारा में। प्रकट तो आप गिरिराज जी में ही हुए थे। तो ठाकुर जी कितने वर्षों तक केवल दूध पी करके रहे। एक दिन अपनी समस्त शिष्य मंडलियों के साथ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जब गोवर्धन पधारे, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। बोले नाम क्या, बोले वल्लभाचार्य। जब ये नाम सद्दू पाने के कान में पड़ा, ब्रजवासी सद्दू पाने दौड़े दौड़े गए और वल्लभाचार्य जी के चरणों में निवेदन करके रोने लगे। वल्लभाचार्य जी बोले रो क्यों रहे हो? बोले नाथ, भक्त को व्रत करते देखा है मैंने, पर इस जन्म में मैंने भगवान को व्रत करते हुए भी देखा है। हमारे इस गिरी कंदरा से साक्षात गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप श्रीनाथ जी प्रकट हुए। मेरी गैया को दूध नित्य पियो करते, मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको कहा भोग धराऊं। समोसे बोले मैं तो दूध ही पीऊंगा। मैंने कि कब तक दूध पियोगे? बोले जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध ही पीऊंगा। भक्त ठाकुर की प्रतीक्षा करे ये तो सुनोगे हो, पर ठाकुर भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे नाथ, मेरी आपसे प्रार्थना, जल्दी मिलो ठाकुर जी से और जल्दी अन्न पवाओ ठाकुर जी को। श्रीमद् वल्लभाचार्य, आप सबने चित्र देखा होगा निश्चित ही, अगर कोई श्रीनाथ जी से या हमारे गोवर्धन नाथ जी से परिचित है, वल्लभाचार्य जी के भाव में है। सद्दू पाणी ने आवाज लगाई, लालन, हे श्री जी बाबा देखो श्रीमद् वल्लभाचार्य पधारे हैं। और ऊपर से नन्हे से गोपाल जी, 4 वर्ष की अवस्था के गोपाल जी, 2-4 दतुइयां निकली हैं बस, गोल मटोल लाला, घुंघराले केश हैं, वही श्रीनाथ जी। ऊपर गिरी कंदरा से नीचे देखते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को, वल्लभाचार्य जी ऊपर देखते हैं ठाकुर जी को, और दौड़े वहां से ठाकुर जी, यहां से वल्लभाचार्य जी, और मध्य गोवर्धन में दोनों ने गाढ़ आलिंगन किया एक दूसरे का। ये चित्र देखा होगा आपने वल्लभाचार्य जी, और नहीं देखा हो तो गूगल पर देखना, वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी मिलन पिक्चर, ऐसे ठाकुर जी ने आलिंगन कर रखा वल्लभाचार्य जी को, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। वल्लभाचार्य जी बोले ठाकुर जी आप क्यों इतने श्रम में रहे, कुछ पाया नहीं? तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने अन्नकूट बनवाया ठाकुर जी के लिए, 56 भोग तैयार करवाए, और श्री जतिपुरा में, गोवर्धन के जतिपुरा में, वहां श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी का अन्नकूट किया, 56 भोग पवाए, ठाकुर जी का अन्नप्राशन हुआ। मतलब इतने वर्ष बाद ठाकुर जी ने अपना पयोव्रत
दूध का जो व्रत था वो छोड़ के अन्न ग्रहण किया। किसके लिए? अपने एक भक्त के लिए। तो भैया केंद्र बिंदु में ठाकुर जी नहीं, केंद्र बिंदु में प्रेम लाओ। आपके केंद्र बिंदु में प्रेम आ गया और प्रेम आपके चित्त में आ गया तो आप ठाकुर जी के केंद्र बिंदु में रहोगे, ना कि ठाकुर जी आपके केंद्र बिंदु में। स्वयं को निर्माण ऐसो करो, कथा सुन के, संत संग करके, सत्संग करके, वैष्णव संग करके, भजन करके, कीर्तन करके, कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति के लिए विचरण कर रहे हैं कि जे मोह को मिले कैसे भी। आज से आपके भजन साधन में उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, प्रेम की प्राप्ति हो। कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी आपने भागवत जी की रचना की, उसमें ज्ञान, उसमें वैराग्य, उसमें सब कुछ आपने प्रस्तुत किया, पर आपने प्रेम को नहीं प्रस्तुत किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है। आपके ग्रंथों को, पुराणों को सुनकर के व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा, व्यक्ति वैरागी बन जाएगा, पर आपके ग्रंथों को पढ़ के व्यक्ति प्रेमी नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपका हृदय अशांत है, आपको कहीं ना कहीं अपूर्णता लगती है अपनी क्रिया में। इसलिए मेरी प्रार्थना कि अब आप ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव का वर्णन करो, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति प्रेमी बन सके। वेद व्यास जी महाराज ने निवेदन किया, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले समाधि लगा करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन करो। श्री वेद व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई और समाधि की भाषा में ही अपने अंतिम कृति का निर्माण किया। वेद व्यास जी ने इसी ब्रह्म नदी में, इसी हिमालय की पर्वतों पर वेद व्यास जी ने ऐसी रचना की जिसको सुनकर पढ़कर के मानव प्रेम का अधिकारी बन जाता है, ठाकुर जी का अधिकारी बन जाता है। और उस संहिता का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। ये प्रेम संहिता है। भागवत जी श्रवण के बाद, भागवत जी अध्ययन के बाद, भागवत जी के अवलोकन के बाद प्रेम प्रस्तुत होता है चित्त में। प्रेम। वेद व्यास जी महाराज ने उस प्रेम का भाव लिखा, वही भागवत है। बंधुओं, आपको अगर अपनी कृति से, कई लोगों को अपने जीवन से भी बहुत अपूर्णता का अनुभव होता है। हम आपको एक बात बता रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनो। अपने कर्म से, अपने जीवन से, अपने संबंध से कई लोगों का मन बहुत जल्दी उचट जाता है। कई लोगों को अपना जीवन भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? केवल प्रेम नहीं है आपके जीवन में। आप भागवत जी का आश्रय लीजिए और भागवत जी का आश्रय लेकर के आप प्रेम जीवन में ले आइए, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। एक बात बता रहे हैं, प्रेमी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो अव्यवस्था में भी प्रसन्न रहने लगता है। अप्रेमी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? वो कहीं भी जाएगा ना, नाक मुंह मोड़ता ही रहेगा। यहां तो ये है, यहां तो ऐसा है, यहां मैं कैसे बैठ जाऊं, ये मैं कैसे खा लूं, यहां मैं कैसे बैठ सकता हूं, यहां मैं कैसे नहा सकता हूं, यहां मैं कैसे रह सकता हूं, इस व्यक्ति के साथ मैं कैसे जी पाऊंगा, इस माहौल में मैं कैसे रह पाऊंगा। ये सब जगह जो अपने आप को अपरिपूर्ण माने, समझ जाना अप्रेमी व्यक्ति है। पर प्रेमी कैसा होता है? वो जहां बैठ जाता है ना, वो स्थान ही अच्छा लगने लग जाता है। कई बार आपने कुछ ऐसे स्थान देखे होंगे, उन स्थानों पर कभी आपकी नजर ही नहीं पड़ी होगी, या उस स्थान को देख करके आपने सोचा होगा ये तो सामान्य सी जगह है, ये कौन सी बड़ी बात है। पर उसी स्थान पर कोई भगवत प्रेमी जाकर के बैठ जाता है तो उस स्थान की रौनक ही बदल जाती है, उस स्थान का माहौल ही बदल जाता है। अरे स्थान नहीं, कई बार कई रंग हमको प्रिय नहीं होते। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, कई रंग हमको प्रिय नहीं होते,
कई कलर्स हमको अच्छे नहीं लगते, पर वही रंग वही कलर, उसमें कोई प्रेमी व्यक्ति अगर आ जाए, उस प्रेमी व्यक्ति उस कलर में या रंग का आश्रय ले ले, वो रंग भी अच्छा लगने लग जाता है। कई सब्जियां आपको अप्रिय लगती होंगी, पर वही कोई प्रेमी के हाथों से प्रसाद रूप में आपको मिल जाए, आप उसका पान करेंगे, सेवन करेंगे, आपको अत्यंत अद्भुत। और अगर आपको अनुभव करना हो तो हम बता रहे हैं, अरबी की सब्जी हर कोई नहीं पा सकता, इतनी बढ़िया नहीं लगती। हमारी श्री जी को बहुत प्रिय है, किशोरी जी को बहुत प्रिय है, लाडली जी को अरबी का भोग लगता है। कभी जाइए राधाष्टमी के समय पर, या वैसे भी हमारे तटीय स्थान वृंदावन में अरबी की सब्जी बनती है। आप पे कृपा हो जाए, नहीं हो तो वहां किसी महात्मा से कह देना हमको थोड़ा प्रसाद दे दो, वो मधुकरी रूप में आपको अरबी देंगे, आप पाके देखना। सारे विश्व के जितने भी रस होंगे ना, वो सब रस फीके लगेंगे उसके आगे। क्यों? क्योंकि प्रेम स्थान पर वो निर्मित है, इसलिए उसका स्वाद अद्भुत हो जाता है। मैं कथा करता हूं, हमको राग रागनी आती नहीं, हम बस ऐसे गा लेते हैं, ये सब गुरुजन बैठे हैं, ये लोग जैसो बजा दें वैसो हम गा दें। कई राग ऐसे हैं, उनको पहले मैं जब सुनता था ना, तो मेरा मन बड़ा उच्चाटित सा हो जाता था कि ये कैसे गाएंगे, ये तो बड़ा विचित्र सा राग है। आज वही राग में हम कथा भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रेम मिल जाता है, प्रेम एक ऐसा सब्सटेंस है, प्रेम एक ऐसा क्या बोले वो, केमिकल बोले, सब्सटेंस बोले, क्या बोले, वो एक ऐसी वस्तु है, वो जहां मिल जाएगी वो सब प्रिय लगने लग जाएगा। वो प्रेम कहलाता है। प्रेम का मतलब केवल स्त्री पुरुष का प्रेम मत समझा कीजिए आप, कोई प्रिय लगने लग जाए वो नहीं, सब कुछ प्रिय लगने लग जाए, वो प्रेम है। वास्तविक प्रेमी आप अपने आप को ऐसे नहीं मान सकते, उसके लिए नस काट रहे घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है गए, वो क्या बता रहे हैं, बोले भाई टैग लग गया इसके ऊपर, काय का, बोले प्रेमी है। आप इस प्रकार प्रेम की अवहेलना मत करो, प्रेम की निंदा मत करो। गंगा जी पे सब जगह चले जाओ, पहाड़ों में, नदियों में, सब जगह एक पॉइंट होता है, क्या इसको सुसाइड पॉइंट बोलते। क्यों? यहां से व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए त्याग कर देता है, आत्महत्या कर लेता है। ये प्रेम है। प्रेम में केवल एक व्यक्ति प्रिय नहीं लगता, प्रेम में सब कुछ प्रिय लगने लग जाता है। बुद्ध, भगवान बुद्ध प्रेमी थे। एक मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति जिससे सब दूर भागते हैं, नाली में पड़ा था और बुद्ध भगवान ने उसको देख लिया, अपने शिष्यों से कहा तुरंत इसको निकालो यहां से। कोई पीछे जा रहा, कोई आगे जा रहा, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, नाली में पड़ा है, दुर्गंध आ रही है, इसने पी भी रखी है। स्वयं भगवान बुद्ध लग गए उसको निकालने में। शिष्यों ने कहा, बोले कि वो एक कुभाव वाला व्यक्ति, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसका आचरण शुद्ध नहीं, और आप उसको ऐसे बचाने लग गए, ऐसे उसको संभालने लग गए। तो बुद्ध भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, तुम साधक क्यों बने हो, तुम भक्ति के पथ पर क्यों चल रहे हो? क्या तुम केवल शुद्ध लोगों से ही मिलोगे, सुधरे हुए लोगों से ही मिलोगे? अरे जो पहले से ही शुद्ध हैं, जो पहले से ही सुधरे हुए हैं, उनके बीच बैठ करके तुमने क्या नया कर दिया? तुम वैष्णव इसलिए बने हो, तुम भक्त इसलिए बने, तुम साधक इसलिए बने, जो अपवित्र हैं उनको पवित्र करने का भाव तुम्हारे चित्त में आए, जो अप्रेमी हैं वो प्रेमी बने, ये भाव स्वभाव तुम्हारा बने। हम इसलिए साधक बने हैं। केवल माला देने वाला व्यक्ति को ही हम पूजें, उसी को ही हृदय से लगावें, ये हमारा स्वभाव है। सबको लगाना है, सबको उस पथ का राही बनाना है, इसलिए हम वैष्णव बने। अंगुलीमाल की कथा सबने सुनी होगी। एक राक्षस था, मानव था पर राक्षस के स्वभाव का था। उस पर्वत पर रहता था, उस पर्वत के आसपास कोई भी मानव उसको दिख जाता था, उसको मार करके उसकी उंगली काट करके अपने गले में माला बना के पहनता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। इतनी सारी उंगलियों की माला उसने पहन रखी थी, उसका रूप देखते ही भाग जाते थे लोग। भगवान बुद्ध जा रहे थे
और जैसे ही मार्ग पर जाने लगे तो एक गांव पड़ा। गांव के लोगों ने कहा, भगवान आप सीधे ना जाकर के थोड़ा दाएं होकर के जाइएगा। क्यों? सीधे जाएंगे तो आगे एक पर्वत पर अंगुली माल रहता है, वो लोगों को मार के उनकी उंगली काट के अपने गले में पहन लेता है। भगवान बुद्ध बोले उसके पीछे कारण, बोले वो अपना बल बताना चाहता है, देखो मैंने इतने लोग मार दिए, इतनी उंगलियां मत, इतने लोग, इतना बल है मेरे पास। भगवान बुद्ध कहते हैं भय का बल नहीं होता, प्रेम का बल होता है। भय से जो अपने बल को आपके चित्त में प्रतिष्ठित करे वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम से अपने आप को आपके चित्त में जो अवस्थित करे वो मरते दम तक आपके चित्त में रहेगा। मानस जी में एक बहुत अच्छी लीला आती है कि राम जी वन में विचरण करते थे और जब भूख लगती थी ना तो किसी के यहां से, किसी के घर से या किसी नगर से लक्ष्मण जी सामग्री ले आते थे, जानकी जी बनाती, राम जी पाते थे। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि कई बार लक्ष्मण जी को सामग्री नहीं मिली और वनवासी थे तो उनके पास धन भी नहीं था, भाई दे के ले लें। तो राम जी जाते थे सामग्री लेने के लिए, और राम जी जब जाते थे तो सामग्री लेके ही आते थे। तो फिर मानस जी में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम जी ऐसा क्या दे के आते थे कि लोग सामग्री देने को राजी हो जाते थे। राम जी के पास कुछ था तो था नहीं, ना तो धन था, ना वैभव था, ना कुछ रुपया थे, क्या देते थे राम जी। तो मानस जी में श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी जब कुछ सामग्री लेते थे या सामग्री लेते भी थे, या फिर कई बार सीता जी बड़ी रसोई बनाती हैं और संतों को पवाते, संतों को पवाने के बाद दक्षिणा देनी होती है, तो ये दक्षिणा के आदान प्रदान पर या सामग्री के आदान प्रदान पर राम जी क्या देते थे। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बोले कुछ नहीं, राम जी मंद मंद मुस्कुरा देते थे, उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ी दक्षिणा थी। उसको लेकर के व्यक्ति कहते तुम तो भैया सब कुछ ले जाओ हमारा, बस ये मुस्कुराते रहो, तुम्हारी मुस्कान ही सब बढ़िया। मतलब संतों को प्रसाद पवा के राम जी सामने बैठ करके दक्षिणा रूप में मुस्का देते थे। संत बोलते बस मिल गई हमारी दक्षिणा। जहां जहां से सामग्री लाते वहां मुस्का देते थे। प्रेम, और वो प्रेम का बल ऐसा व्यवस्थित किया राम जी ने कि मरते दम तक कोई नहीं भूल पाया। और रावण का भी बल प्रतिष्ठित था, पर रावण का भय का बल था। बल भय का नहीं होता, बल प्रेम का होता है। बुद्ध भगवान चले गए उसी मार्ग पर जहां अंगुलीमाल था। जैसे ही पहुंचे पर्वत के ऊपर, अंगुलीमाल ने दूर से ही कहा मैं साधु सन्यासियों का बहुत सम्मान करता हूं, पहले तुमको सचेत कर रहा हूं, मार्ग बदल दो अपना, मेरे पास आ गए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, मैं चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पास मत आना। पर बुद्ध रुके नहीं, सीधे चले गए। तुम जानते नहीं हो मुझे, क्यों चले आए हो मेरे पास। और क्रोध में भर के थोड़ा और चेतावनी देने के लिए अंगुलीमाल एक वृक्ष के नीचे खड़ा था, उस वृक्ष की डाल पकड़ करके जोर से खींच ली, डाल टूट गई। बुद्ध भगवान मंद मुस्काते सामने खड़े हो गए। अंगुलीमाल तुम देख नहीं रहे हो? अंगुलीमाल बोला तुम देख नहीं रहे हो मैं कितना बलवान हूं, और तुम चले आ रहे हो, मैं तुमको मना कर रहा हूं फिर भी रुक नहीं रहे हो। डाल हाथ में पकड़ करके खड़ा था। बुद्ध भगवान बिल्कुल सौम्य भाव से उसके समीप गए और कहा ये डाल तुमने तोड़ी? बोले हां। अब इसको जोड़ दो, जहां से तोड़ी है इसको वहां लगा दो पुनः। अंगुलीमाल बोला कैसी बात कर रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है, मैं इसको नहीं लगा सकता दोबारा। बोले क्यों? जब तोड़ने की सामर्थ्य है तो जोड़ने की भी होगी, इसको जोड़ दो, यथावत जैसी थी वैसी जोड़ के दिखा दो। अंगुलीमाल बोला यह संभव नहीं है। बुद्ध भगवान कहते हैं
जिसको तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? इतनी उंगलियां गले में पहन करके घूमते हो, तुमने इतने लोगों को मार दिया, अकेले इस पर्वत पर रहते हो, पूरी दुनिया तुमसे भय खाती है। सोचो, विचार करो उंगलीमाल, जितनी उंगलियां तुमने गले में पहनी हैं, प्रेम से यदि इतने लोगों को अपने संग में रखते, पूरी दुनिया पूजती आज तुमको। अपने प्रेम स्वभाव से इतने लोगों का संग पाते तो तुम ज्यादा बलवान होते, लेकिन तुमने उनको मार दिया, उनकी उंगलियां डोल रहे हो लेके गले में। अगर इतने लोग तुमने जोड़े होते खुद से तो तुम श्रेष्ठ माने जाते। और इतना कहकर के बुद्ध चले गए। अपनी कुटिया पर जाकर के रुके, पीछे देखा ही नहीं। कुटिया पर जाकर के जब पीछे देखा, अंगुलीमाल चरणों में गिर गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे क्षमा कर दो भगवान, और सदा के लिए उनके हो गए। यह है प्रेम। प्रेमी जब व्यक्ति होता है वो सबको प्रेमी बनाता चलता। जैसे किसी के अंदर कोई इत्र लगाए घूमे, जहां से निकल जाए सब जगह सुगंधित होती चली जाती है, वैसे ही भक्ति साधना से व्यक्ति जब प्रेमी बन जाता है, वो जहां जाता है, जिस स्थान पर जाता है, जितने लोगों से मिलता है, उनको भी प्रेमी बना देता है, उनको भी प्रिय बना देता है, उनको भी भक्त बना देता है, उनको भी साधक बना देता है। प्रेम। और श्रीमद् भागवत प्रेम प्रस्थापित करती हैं श्रोताओं के चित्त में। भागवत जी की रचना हुई और रचना करने के बाद वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया, अब इस भागवत को हम घर घर तक, जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी का आवाहन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज आए। वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, लेकिन जन्म लेते ही आप ब्रह्म के ध्यान में चले गए थे। लेकिन श्री व्यास जी ने भागवत के श्लोक जब इनको सुनाए तो ब्रह्म ध्यान छोड़कर के भागवत जी की सन्निधि में आ गए और कहा, मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा था, पर मुझे अब सगुण साकार में मन लग गया है, मुझे इन्हीं की आराधना करनी है। व्यास जी ने भागवत जी का अध्ययन सुखदेव जी को कराया और श्री शुकाचार्य जी ने वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। पूछा गया, राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित के विषय में हमको थोड़ा बताओ। इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, इनके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दो। तब राजा परीक्षित के विषय को बताने के लिए यहां से महाभारत का थोड़ा प्रारंभ किया। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। श्री परीक्षित जी महाराज का चरित्र और उनको 7 दिन में श्राप क्यों लगा, ये सब विषय सुनाए गए। अब इस विषय में अगर प्रवेश करें तो पूरा महाभारत का प्रसंग कहना पड़े, इसलिए कल बंधुओं ठाकुर जी का जन्मोत्सव है कथा में, क्योंकि कल चतुर्थ दिवस है। कल गंगा के तट पे आनंद उत्सव होगा, खूब आनंद से हम लोग नाचेंगे गाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे श्री ठाकुर जी का। यमुना तट पे तो मनते ही रहते हैं ठाकुर जी के उत्सव, कल गंगा के तट पे होगा। आप सब लोग समय से पधारिएगा। आज श्री गिरधर लाल जी के दर्शन का समय तो है, पर हम आप सबकी संख्या देख के डर रहे हैं, क्योंकि जहां हम रुके वो स्थान तो बहुत छोटा है। तो जो लोग यहाँ रुके ही रहे हैं अभी 6-7 दिन, वो लोग तो कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। रोज मिलेंगे ठाकुर जी 1:30 से 2:30 बजे तक गंगा दर्शन राम झूला के पास, इधर स्वर्ग आश्रम में।
और जो लोग दूर दूर से आए बस वही आ जाना दर्शन करने, बाकी के जो लोग यहीं डटे हुए हैं उनके लिए तो लाल जी यहीं हैं। उनके लिए हम एक शाम का भी समय कल बता देंगे, तो वो लोग शाम को भी आ सकते हैं। इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे तो फिर वो लाल जी हमारे डर नहीं जाएं, गंगा जी में गिरगिरा जाओगे क्योंकि बगल में ही गंगा जी हैं। तो आप सब लोग बड़े भाव से पधारो। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम लोग कथा में मनाएंगे। पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, आभूषण ज्यादा पहन के मत आना, अपना ध्यान रखना, क्योंकि चोराग्रगण्य श्री कृष्ण की कथा है तो निश्चित है उनके 2-4 दूत तो कथा में आते ही होंगे जो आपके आभूषण हरण ना कर ले जाएं, इसलिए बहुत ध्यान रखना। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। आज ये पद पूरा गाएंगे, जिनको याद हो संग गाइए। और सुनो भैया, जो लोग भी लाल जी के दर्शन करवे जामे, उनसे हमारी प्रार्थना, तुमको अपनी खुद की सौगंध है, हमारे लाल जी से कुछ संसार मत मांगियो, लाल जी से केवल एक ही बात मांगियो, हे लाल जी आप सदा प्रसन्न रहो, आप सदा आनंद में रहो, हम अपने कर्म भोग लेंगे, आप हमको कुछ मत दो। कुछ मांगना नहीं ठाकुर जी से, ठाकुर जी से केवल उनकी प्रसन्नता मांगिएगा। हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो इतनी संख्या में लोग हो फिर भी स्वर नहीं निकल रहा आप लोगों का। अरे भाव से गाओ, उच्च स्वर में गाओ, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, हे सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को
बलि बलि जा वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाम गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाम हाँ प्यारो प्यारो गोपी नाथ प्यारो प्यारो गोपी नाथ हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो ओ जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगाओ मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हाँ श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारा रूप सुधा को खान हमारो सुधा को खान हमारा श्री वृंदावन में सबते प्यारो वृंदावन में सबके प्यारे हे श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो सुधा को खान हमारो श्री वृंदावन में सबते न्यारो वृंदावन में सबके न्यारो श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण आतुर हित हरि वंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरि वंश पुकारो राधा राधा अभी यहाँ कथा 12 को विश्राम करके श्री वृंदावन के मदन टेर में 14 तारीख को सुबह 9 बजे से श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र हम एक दिन सुनाएंगे। जो लोग भी वृंदावन पहुंच रहे हो 14 तारीख को मदन टेर आना, जहां श्री राधा वल्लभ जी पहली बार विराजे वृंदावन आकर के। मदन टेर यमुना तट आयो मदन टेर यमुना तट आयो सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन आयो हे मदन टेर यमुना तट आयो मदन टेर
सघन कुंज वृंदावन आयो। भुजा उठा के ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। हाँ मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो वैसे तो अधिकतर सबको पता है कि हम लोग क्या गा रहे हैं, वृंदावन के 7 निधियों को प्रणाम कर रहे हैं, वैसे सबको पता है। जिनको नहीं पता हम उनको बता रहे हैं। हमारे वृंदावन के प्रथम ठाकुर कौन हैं? बोलो, श्री गोविंद देव। वृंदावन के दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन, तीसरे ठाकुर श्री गोपीनाथ, चौथे ठाकुर श्री राधा रमण, पांचवें ठाकुर श्री राधा वल्लभ और छठवें ठाकुर जिनको अभी हम गा रहे हैं श्री जुगल किशोर और 7वें ठाकुर श्री कुंज बिहारी लाल। तो इन 7 को हम प्रणाम कर, जिनको नहीं पता हम उनको बता रहे हैं। अभी जुगल किशोर जी को प्रणाम कर रहे हैं। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारे ब्रज वृंदावन के 7वें ठाकुर जिनके जन्मोत्सव पर इस कथा का प्रारंभ हुआ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट, वृंदावन अभिराम। जिनकी
जिनकी कृपा से है रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से है रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। भुजा उठाओ दोनों और लगाओ ताकत पूरी। जो सबसे ऊंचा जाएगा वही को मिलेगी माला मंच से। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। यहाँ वो सबसे पीछे लाला वो लगे लंबो ही दिखे। हाँ आ जाओ आपके बगल वाले, हाँ आप आओ जो उछले थे अभी लास्ट में, नहीं वो पीछे आ रहे हैं। हाँ इनको आने दो, ये पीछे जो आ रहे हैं पतले से, हाँ इन्हीं को बुला। जय, और ये लाली छोटी वाली आओ। जय राधे राधे श्री राधे राधे, कृष्ण भानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी बरसाने वारी, कृष्ण भानु दुलारी। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नेक जोड़ते बोलो गर्मी आवेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे श्याम। नमः पार्वती पतये हर। बोल गंगा मैया की। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण। कल नंदोत्सव है, सब लोग 10 बजे यहाँ पधारो। कल ठाकुर जी का मंगल जन्म